आप संबित पात्रा की सीट का आंकड़ा निकालें शिव। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि हमारा ओपिनियन पोल हम इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि इस वजह से अंतर है इसमें, क्योंकि हम हर विधानसभा में क्या हो रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। हमने विधानसभाओं में जाकर भी लोगों से बात की है, जो हमारा तरीका है उसमें हमने विधानसभाओं के पास भी पहुंचने की कोशिश की है। तो इसके बाद संबित पात्रा की जो सीट है, देखिए उस पर हमने आपको बताया कि 50% से ज्यादा वोट मिल रहा है बीजेपी को। बीजेडी कहीं पीछे दिखाई दे रही है, देखिए 25% है, 25.83% बीजेडी को मिल रहा है। तो संबित पात्रा की सीट पर क्या है स्थिति, जो इंटरनल इक्वेशंस हैं विद इन दैट सीट वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए लगा दिया है ये देखिए ये 1 मिनट, मुझे लगता है 1 सेकंड लगेगा जी। ठीक है, इससे पहले शंभुनाथ जी आप एक संक्षेप में प्रतिक्रिया मीसा भारती की सीट और आरजेडी की जो स्थिति है बिहार में उस पर अगर आप हमसे बात करें कि आरजेडी अलायंस के बावजूद क्या उस तरह की बढ़त नहीं बता पा रही जो दावा वो कर रहे हैं। देखिए आरजेडी एक क्षेत्रीय पार्टी है। नेशनल तौर पे देखा जाए तो आरजेडी को लास्ट टाइम तो एक भी सीट नहीं मिली थी, तो लगता नहीं कि आरजेडी बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगी। और बिहार में भी यही होता है कि नेशनल पार्टीज को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, जो पिछली बार देखने को मिला। दूसरे इस बार फिर से बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन है जी, इसलिए आरजेडी का बहुत अच्छा प्रभाव ऐसा दिख नहीं रहा। और मीसा भारती के मामले में भी हो सकता है कि मीसा भारती जो है वो इस बार इस पर और आगे बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का कहना है कि बिहार इज अ गेम चेंजर, बिहार में बहुत कुछ बदल सकता है। तो क्या बदल रहा है या नहीं, हमारा ओपिनियन पोल उस तरह की तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए ये है पूरी की सीट, संबित पात्रा की सीट। संबित पात्रा ने इसे अपने लिए बहुत बड़ा प्रश्न भी बनाया हुआ है कि वो जरूर इस सीट को जीतना चाहेंगे। लेकिन देखिए हम इसकी डिटेल्स बता रहे हैं, शिव बताएं। देखिए ये जो विधानसभाएं यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल दिखाई दे रही है बीजेपी, यहाँ अंतर थोड़ा कम है, लेकिन उसके बावजूद जो वोट प्रतिशत का अंतर है वो देखिए कितना ज्यादा है, बहुत ज़्यादा अंतर है इसमें। ऑलमोस्ट हर असेंबली सीट पे यहाँ पे 15% से ज़्यादा है, करीबन 19% है मिनिमम। 23-24% से ज़्यादा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल 19% से ज़्यादा है मिनिमम, यहाँ पे मार्क है 19% का। इसमें अगर अनडिसाइडेड आप मान भी लेते हैं, एक साइड चली भी जाए तब भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एएनसी वहाँ पे करीबन 8% वोट हर असेंबली में ले रही है। तो मतलब यहाँ पे किसी न किसी के यहाँ पे वोट कट रहे हैं एक साइड से। पिछले लोकसभा चुनाव भी केवल 11,000 वोट से संबित पात्रा हारे थे जी, ये ध्यान रखिए, और 44,000 वहां कांग्रेस ने काटा था। तो पिछली बड़ी हार नहीं थी। और जब इस बार कांग्रेस पार्टी को कितना मिल रहा है, सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। संदीप मुझे एक बात बताइए, 5% यही वोट मिल रहा है। संदीप एक बात हमें बताइए, अभी तक का जो एनालिसिस हम देख रहे हैं, क्या इसमें वो फैक्टर्स वेइ इन किए जा सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए थे, कुछ जगह जैसे हमने अमेठी का देखा, कई जगह कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं हुए हैं। ऐसे ही एक और चीज समझना चाहेंगे, उड़ीसा में एक सडन चेंज दिखाई दे रहा है जब से इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग तय किए। एक तो कैंडिडेट्स के लिए मैं क्लियर कर देता हूं, जिन सीट्स पे कैंडिडेट अनाउंस नहीं है किसी भी मेजर पार्टी के, तो वो सीट पे हम बिना कैंडिडेट के सारी पार्टी चलाते हैं। और उड़ीसा की अगर बात करें तो जब हमने पिछली बार ओपिनियन पोल लिया था तो बीजेपी बीजेडी के अलायंस की बात हो रही थी, तो वोटर वहाँ पे कंफ्यूज दिख रहा था। लेकिन अलायंस टॉक कैंसिल होने के बाद लोकसभा के लिए स्पेशली देखा गया है भी वोटर बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी को प्रेफर कर रहा है बीजेडी से जी। अब जरा बड़ी सीटों की बात करें, वीवीआईपीज़ की, तो पहली सीट जो अब हमारे सामने आ रही है, हमारे जितने दर्शकों ने अभी ज्वाइन किया है, कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं है, लेकिन पहली जो सीट है चित्तौड़गढ़ राजस्थान, सीपी जोशी बीजेपी 58% मान लें आप, कांग्रेस 30.37% और जो तय नहीं है 11.58%। सुमेरा जी हाँ, इसके बाद अगली सीट की बात करते हैं। सीपी जोशी के बाद जो अगली सीट है वो है कोयम्बटूर तमिलनाडु की, और ये बहुत अहम सीट है बीजेपी के लिए, के अन्नामलाई की सीट। देखिए यहाँ पर बीजेपी जीत रही है और बीजेपी के लिए ये अपने आप में बड़ी बात इस वजह से भी है क्योंकि दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ये सीट इससे पहले उन्होंने नहीं जीती थी। के अन्नामलाई यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, 41.64% वोट उन्हें मिल रहा है, डीएमके को 27.91%। तो अंतर भी काफी दिखाई दे रहा है। जो वोट तय नहीं है वो 10.28%। के अन्नामलाई की सीट का आंकड़ा जानेंगे आकर शिव आपसे। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब बात करें वहां पर जिनका इंटरव्यू मैं कुछ दिन पहले लेकर आया और आप सबने देखा, बड़ा भयंकर रोड शो हो रहा था। नितिन गडकरी नागपुर 68% क्रूजिंग, और कांग्रेस 22%, और जो तय नहीं है
4-5% ये ट्रेडिशनल कांग्रेस का बैस्टियन है, हम आपको बताना चाहेंगे, बावजूद इसके कि यहां पर संघ का मुख्यालय है। लेकिन अब अगली सीट सुमेरा। जी हाँ, अगली सीट मुंबई उत्तर, महाराष्ट्र की ये सीट, पीयूष गोयल की सीट पर क्या है स्थिति वो बता देते हैं। यहां पर कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं पीयूष गोयल, बीजेपी को यहां बढ़त है और काफी अंतर है, 55.81%, इंडिया गठबंधन को 32.23% और जो वोट तय नहीं है वो 11.96% है। तो पीयूष गोयल अपनी इस सीट पर हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं।